और देखिए, हरियाणा विधानसभा चुनाव मैदान में 190 उम्मीदवारों ने अपना पैर खींच लिया है। अगर पिछले चुनाव की बात करें तो इस बार पिछले 3 चुनाव में सबसे कम 1031 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। 2014 में 1351 और 2019 में 1169 उम्मीदवारों के बीच 90 इलाकों में मुकाबला हुआ था। पिछले 2 दिनों में चली जबरदस्त मान मनोबल के बाद कांग्रेस ने अपने 36 और बीजेपी ने 33 बागियों से नामांकन के पर्चे वापस करवाए। यानी ये बागी अब पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में बैठ गए। हरियाणा में सिरसा विधानसभा सीट पर बड़ा बदलाव दिखा। यहां बीजेपी उम्मीदवार रोहतास जांगड़ा ने अपना नामांकन वापस लिया। माना जा रहा है कि अब बीजेपी गोपाल कांडा को समर्थन देगी। चुनाव में बागी होकर के निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पर्चे वापस लेने वाले 190 उम्मीदवारों में से सबसे ज्यादा 23 हिसार से है। किस सीट से कितने नामांकन है, जरा फटाफट आपको ये भी बता देते हैं। हिसार से 23, कैथल से 15, कुरुक्षेत्र से 15, गुरुग्राम से 15, भिवानी से 13, जींद से 13, सिरसा से 12, इसके साथ ही करनाल से 10, झज्जर से 9, फरीदाबाद से 7, सोनीपत से 7, फतेहाबाद से 6, पानीपत से 6, यमुनानगर 5, पंचकुला 5, रोहतक 4, अंबाला 4, दादरी 3, रेवाड़ी 3 और नूंह से 2। निर्दलियों ने पर्चे वापस लिए। इसमें से पहला 338 उम्मीदवारों के पर्चे रद्द होने के बाद 1221 उम्मीदवार रह गए थे। अब नामांकन वापसी के बाद फाइनल लिस्ट में 1031 पहलवान ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव की शुरुआत होते ही जैसे ही पार्टियों की लिस्टें आई तो पार्टियों में बगावत शुरू हो गई। नामांकन वापस लेने के अंतिम दिन तक आला नेता अपने बागी नेताओं को मनाने का प्रयास करते रहे। कांग्रेस से 33 और बीजेपी से 37 बागी नेता थे जिनको आला नेता मनाने का प्रयास करते रहे। कुछ नेता मान गए लेकिन अभी कुछ नहीं माने हैं और निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार का जो चुनाव है वो सीधा सीधा बागियों के हाथ में होगा, क्योंकि पार्टी के जो प्रचारक है वो अपने अपने तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लेकिन जो बागी हैं वो किसी न किसी पार्टी में थे। कांग्रेस के बागी ज्यादा हैं, बीजेपी के भी कई बगावत करके निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखना यह है कि जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे उसमें बागी कितनी सीटों पर कामयाब हो पाते हैं। जहां तक निकल कर आ रहा है कि इस बार की सत्ता जो चंडीगढ़ का रास्ता है वो बागियों के द्वार होकर ही निकलेगा। बाकी देखना है कि 8 तारीख को नतीजे क्या आते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक कुमार के साथ डॉक्टर थानेश्वर शर्मा, चंडीगढ़। अब आपको बता दें कि कांग्रेस और बीजेपी 12 बागी नेताओं को बनाने में सफल रही है। टिकट वितरण के बाद कांग्रेस ने 36 और बीजेपी ने 33 बागियों ने निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए नामांकन पत्र जमा करवाए। बीजेपी ने किसे मना लिया है ये भी बताते हैं। सोनीपत से राजीव जैन मान चुके हैं। राजीव जैन ने नामांकन वापस ले लिया। महेंद्रगढ़ में पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा मान गए। अटेली से संतोष यादव मान गए, नामांकन वापस लिया। नांगल चौधरी में सतीश सैनी नामांकन वापस लेते नजर आए। नारनौल में भारती सैनी ने नामांकन वापस लिया है। अब आपको कांग्रेस के बागियों की भी वो लिस्ट बताते हैं जिन्होंने अपना नामांकन वापस कर लिया और कांग्रेस के नेताओं को समर्थन देने पर राजी हो गए। कांग्रेस के इन बागियों को जो है उन्होंने मनाने में वो कामयाब रहे हैं। उसमें बवानी खेड़ा से रामकिशन फौजी कांग्रेस के पाले में आ चुके हैं। पंचकुला में गुरजंत सिंह पोला ने नामांकन वापस लिया है। नलवा में पूर्व मंत्री संपत सिंह मान गए। अंबाला शहर में हिम्मत सिंह का नामांकन वापस हुआ है। सोहना में सुधीर चौधरी ने नामांकन पत्र वापस लिया है। हरियाणा में बागियों की लड़ाई दिलचस्प हो चुकी है। कांग्रेस और बीजेपी के मान मनोबल के बाद अब कई लोगों ने तो अपना नामांकन वापस ले लिया, लेकिन अब सवाल यही है कि क्या इस बार हरियाणा में बागियों के हाथ में सरकार की चाबी होगी। अब आपको वो लिस्ट दिखाते हैं जिन्होंने पार्टी के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी है। अगर किसी ने नामांकन वापस भी लिया है तो वो दूसरी पार्टी के समर्थन में उतर गए हैं। ये बागी नहीं माने, उनकी जरा आप लिस्ट देखिए। अटेली से कांग्रेस के बागी हेमंत शर्मा ने नामांकन वापस लिया है। हेमंत शर्मा ने बीजेपी उम्मीदवार आरती राव को समर्थन दिया। पानीपत शहर से कांग्रेस की बागी रोहिता रेवड़ी ने भी नहीं मानी। अब आया राम गया राम की राजनीति के लिए बदनाम हरियाणा में दल बदलुओं का खेल ज्यादा नहीं चल पाया। मतदाता न केवल अधिकतर दल बदलुओं को नकारते आए हैं, बल्कि चुनाव से ठीक पहले दल और दिल बदलने वाले बागी कभी राजनीति की मुख्य धारा में नहीं लौट पाए। कई को बगावत के बाद मूल पार्टी में लौटना पड़ा, लेकिन पुराना स्थान हासिल वो फिर भी नहीं कर पाए। पिछला चुनाव जीते 7 निर्दलीय और फिर से मैदान पे हैं, उनका भी नाम आप जान लीजिए। 2019 में 7 निर्दलीय विधायक बने थे, जिनमें से 6 निर्दलीय फिर से चुनावी मैदान में हैं। दादरी के सोमबीर सांगवान चुनाव नहीं लड़ रहे। राकेश दौलताबाद का निधन हो चुका है। नीलो खेड़ी के निर्दलीय विधायक धर्मपाल गोंदर को कांग्रेस ने टिकट दिया है। रानिया से रणजीत सिंह चौटाला निर्दलीय लड़ रहे हैं। महम से बलराज कुंडू निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं।
पृथला से नयन पाल रावत निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। पुंडरी के रणधीर गोलन फिर से निर्दलीय मैदान में है। तो ये जो रणनीति है वो कांग्रेस द्वारा और बीजेपी द्वारा बनाई गई, लेकिन बहुत सारे ऐसे बागी नेता हैं जिन्होंने दल भी नहीं बदला और चुनावी मैदान में भी हैं। देखिए